भाजपा ने बढ़ाई बेचैनी। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। मैं हूं वंचिता शर्मा और एक बार फिर हाजिर हूं आप सभी के सामने हिमाचल आज का मुद्दा लेकर। मिशन रिपीट के लिए जुटी हिमाचल भाजपा के लिए कांग्रेस की सुस्ती अभी किसी टॉनिक से कम नहीं है। हालांकि आम आदमी पार्टी की दस्तक से मुकाबला कुछ रोचक होता नजर आ रहा है, लेकिन आंकड़े बता रहे हैं कि भाजपा बहुत मजबूत है। क्या कारण है कि हर भाजपा नेता मिशन रिपीट का दावा कर रहा है? हम पहाड़ी में इसी पर चर्चा कर रहे हैं अनिल अग्निहोत्री और राजेश शर्मा। ये हिमाचल भाजपा खुश क्यों? सही। जी हाँ, हिमाचल भाजपा बहुत खुश नजर आ रही है आजकल, बहुत खुश नजर आ रही है। चर्चा करेंगे क्यों, लेकिन राजेश सबसे पहले मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर साहब की बात कर लेते हैं। दिल्ली दौरे पे पहुंच चुके हैं। बिल्कुल। क्या आपको लग रहा है कि चुनावी पैकेज लेके आएंगे कुछ? क्या बिल्कुल, देखिए 2 दिन का दिल्ली दौरा आज से शुरू हो गया। 25 और 26 अप्रैल का दिन मुकर्रर पहले हो रखा था दिल्ली दौरे का। आज मीडिया केंद्र का उन्होंने शुभारंभ किया। दौरे की शुरुआत मुख्यमंत्री के वहीं से हुई है और दिन भर ये बैठकों का दौर चलता रहा। अग्निहोत्री जी, पैकेज की जहां तक बात है कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर दिल्ली गए हैं तो कुछ ना कुछ लेकर आएंगे। अब आश्वासन लेकर आते हैं, सीधा पैकेज लेके आते हैं, ये देखने वाली बात होगी, लेकिन लाएंगे कुछ ना कुछ जरूर जो प्रदेश हित में होगा। क्या बात, प्रदेश हित में होगा। अच्छा राजेश, इसमें एक चीज तो है, जानकार ये मानते हैं जो सियासी माहिर हैं, उनका ये मानना है कि देखिए जी, अगर पैकेज होगा भी तो ठाकुर साहब हमारे जो मुख्यमंत्री हैं वो शिमला आके अपने मुंह से तो नहीं बोलेंगे फिलहाल तो। बिल्कुल, क्योंकि हो सकता है इसकी घोषणा प्रधानमंत्री स्वयं करें, जो आपने पहले भी कार्यक्रम में बताया कि जून में आने वाले हैं। बिल्कुल सही, किसी भी समय डेट फिक्स होनी है। पर राजेश, जो कुछ मिलेगा अगर तो वो मुख्यमंत्री के चेहरे पे झलकेगा। हमेशा हमने नोट की है एक चीज है, प्रदेशवासियों ने भी नोट की है जी, कि जब दिल्ली से आते हैं ना मुख्यमंत्री साहब तो बड़े जोश से भरे होते हैं, बिल्कुल ऊर्जा से भरे होते हैं। परसों पता लग जाएगा, मतलब या शायद कल ही अगर वो लौट आते हैं तो क्या कहेंगे आप? बिल्कुल सही है। देखिए पिछले कल की अगर हम बात कर लें तो जम्मू के लिए 20,000 करोड़ का पैकेज कल प्रधानमंत्री करने का बिल्कुल ऐलान किया है। तो हो सकता है हिमाचल के लिए भी इस तरह का पैकेज हो। जून में प्रस्तावित एक दौरा प्रधानमंत्री जी का हिमाचल का है, तो वहां से उम्मीद लगाई जा रही है, इशारा मिलेगा मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को आने वाले हम हिमाचल के लिए करेंगे क्या, और वो उनके हाव भाव से झलक जाएगा। आप ये देखिए कि मुख्यमंत्री, आपने बिल्कुल ठीक कहा, जब भी दिल्ली से आते हैं तो उनका ऑरा, उनके चेहरे के हाव भाव और उनका स्टाइल एकदम बिल्कुल बदला हुआ नजर आता है। और बड़ी बात यह है कि जैसे ही आएंगे कैबिनेट की मीटिंग होगी, दिल्ली का संदेश साफ तौर पे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर कैबिनेट के अपने सहयोगी मंत्रियों के साथ साझा करेंगे, तो मैसेज बिल्कुल साफ होगा। इशारों से पता चल जाएगा कि दिल्ली ने हिमाचल की झोली कितनी भरी है, कितनी भरी है। आप याद रखें राजेश, वो आइकॉनिक एक बड़ी स्टेटमेंट थी, मैं ही था, मैं ही हूं, मैं ही रहूंगा। जब बात चली थी ना कि बदलने जा रहे हैं नेतृत्व को, तब दिल्ली से आते हुए कहा था और ठीक, और उस पर 3 बार मोहर लगी थी। बिल्कुल 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 राजेश, बिल्कुल सही है। तो चलिए अब देखते हैं। अच्छा राजेश, आपने कहा कि मंत्रिमंडल की बैठक है, कल कुछ फैसलों की झलक दिखेगी अगर दिल्ली से कुछ मिलने वाला होगा तो? कल नहीं, परसों, सॉरी जी। तो परसों की मीटिंग में 27 को जो मीटिंग होनी है, क्या उसमें झोली खुलेगी, दिल खुलेगा? क्योंकि चलिए पैसे तो आते रहेंगे, घोषणा तो हो सकती है, फैसला तो हो सकता है। क्या लगता है आपको 27 की मीटिंग? बिल्कुल 27 की मीटिंग की जहां तक बात है अग्निहोत्री जी की, सरकार जो कोशिश करेगी वो 3 वर्गों को साधने की कोशिश करेगी। जैसे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जब दिल्ली से आएंगे, क्योंकि शाबाशी केंद्र की हमेशा मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को मिली है, जिस तरह की योजनाएं केंद्र की हिमाचल में उन्होंने डिलीवरी इंप्लीमेंट करवाई है। पहला जो सरकार साधने की कोशिश करेगी मंत्रिमंडल की इस बैठक से आम आदमी को। बड़ी बात आम आदमी के लिए 3 महत्वपूर्ण फैसले हुए थे। 15 अप्रैल को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने चंबा के चौगान मैदान से बहुत बड़ी घोषणाएं आम आदमी के लिए की थी। वो थी, एक तो 125 यूनिट फ्री बिजली का उन्होंने ऐलान किया था, गांव के लिए पानी के बिल माफ करने का ऐलान किया था, महिलाओं को साधने के लिए बस किराए में 50% की छूट का ऐलान किया था। परसों मंत्रिमंडल में तीनों ही चीजें आएंगी, तीनों ही चीजों की नोटिफिकेशन जारी हो जाएगी। उसके बाद ये सुविधाएं मिलना प्रदेश में शुरू हो जाएंगी। तो आम आदमी को साधने के लिए सरकार इस तरह से कोशिश करेगी। दूसरी जो कोशिश होगी वो युवाओं को साधने के लिए होगी, और 14 लाख की बेरोजगारों को नफरी को साधने का एकमात्र जो तरीका सरकार के पास है वो है नौकरियां। सरकार कितनी नौकरियां देती है आने वाले वक्त में, इसको लेकर परसों जो मंत्रिमंडल हो रहा है, उस मंत्रिमंडल कल भी हम इस बड़े महत्वपूर्ण फैसले होंगे। कल भी इस मुद्दे पे हम करेंगे।
जो वर्ग होगा सरकार के सामने वो होगा कर्मचारी वर्ग। अब कर्मचारियों के जितने भी देय भत्ते हैं उनको लेकर आज भी जिस तरह की बात करें तो दिल्ली में बैठकें चली हुई हैं कि पैसा कहां से आएगा, कैसे सरकार कर्मचारियों को देय भत्तों का लाभ उनको देने जा रही है। तो तीनों ही वर्गों को साधने के लिए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जब दिल्ली गए हैं, तो जब वहां से आएंगे तो वहां की चीजें आके 27 को कैबिनेट की बैठक में तय होंगी, फिर ये फैसले होंगे। राजेश 26 है कल, बिल्कुल 27 को मीटिंग है कैबिनेट की। कल भी हमारे एक सेगमेंट में हम जरूर चर्चा करने की कोशिश करेंगे कि क्या मिलने वाला है फाइनल, सही है ना, जो हमारे पास थोड़ी ऑथेंटिकेटेड होगी या बेस्ट इनपुट होगी उसके आधार पर भी। राजेश, आम आदमी पार्टी ने जब से चंबी में रैली की है ना, और उसके साथ ही जिस तरह से कांग्रेस सुस्त है जी, भाजपा को लग रहा है कि मिशन रिपीट, भाजपा को लग क्या रहा है, भाजपा को ये लग रहा है, हमें ये लग रहा है, जनता को ये लग रहा है कि भाजपा मिशन रिपीट की खुशबू लेने लगी है कहीं पे। सही है। क्या लगता है आपको कि ये खुश होने की बड़ी वजह है? भाजपा के लिए परिस्थितियां बदल भी सकती हैं, क्योंकि दूसरे के भरोसे, क्या दूसरे के भरोसे अपनी सफलता की एक महल खड़ा किया जाना सही रहेगा भाजपा के लिए? क्या लगता है? बिल्कुल, देखिए भाजपा का अभी हम ग्राउंड वर्क देखें और प्लानिंग अगर हम देखें अग्निहोत्री जी, तो भाजपा दूसरे के भरोसे नहीं, भाजपा अपने भरोसे ही चुनावों में उतर रही है। उसका बड़ा कारण है, अभी तक अगर हम देखते हैं तो कांग्रेस आपको ये लगेगा कि अभी हाशिए में है। आम आदमी पार्टी जरूर कहीं ना कहीं सरकार के सामने चुनौती या बीजेपी के सामने एक चुनौती के रूप में हो सकती है, लेकिन शुरुआत अभी करनी है आम आदमी पार्टी ने की नहीं है, इसलिए अभी प्रेडिक्शन उस तरह की नहीं हो सकती है। 2017 के आंकड़ों के लिहाज से देख लेते हैं। आपने भाजपा के खुश होने की बात कही है या चुनावी खुशबू की बात कही है। बीजेपी का जो कुल वोट शेयर था अग्निहोत्री जी 2017 में वो था 48% और कांग्रेस का था 42%। और इस बार क्योंकि नई पार्टियां भी प्रदेश में, जिसमें आम आदमी पार्टी है, जिसमें हिमाचल रीजनल अलायंस आ रहा है, जिसमें एक और बिल्कुल तीसरी एक और पार्टी क्षेत्रीय दल सामने खड़ा हो गया है। तो सियासी तौर पर अगर हम देखें तो अब अगर हम ये कहें कि इन आंकड़ों के कहीं ना कहीं बंटने के या घटने के पार्टियों के लिए एक संकेत तो हो सकता है। किसका कैडर कितना घटेगा, चिंता की बात उस पार्टी के लिए ये होगी। हिमाचल में चुनावों के दौरान अगर हम बात करते हैं तो 6 से 8% के बीच फ्लोटिंग वोट का आंकड़ा है और 2 से 3% के बीच वो है जो सत्ता विरोधी एक लहर जो होती है, वो 2 और 3% के बीच हिमाचल के आंकड़े सिमटते हैं। तो करीब करीब ये जो आंकड़ा 8 से लेकर 10% का बनता है, यही आंकड़ा हिमाचल में सरकारें बनने का रास्ता तय करता है। अब यह देखना होगा कि बीजेपी अपना कैडर कितना संभाल पाती है, कांग्रेस कितना संभाल पाती है। कांग्रेस के लिए थोड़ी सी चुनौतियां जो पेश अभी तक आई हैं वो आम आदमी पार्टी ने पेश की है उनके लिए, लेकिन बीजेपी को भरोसा है कि उसके पास जो 48% जो वोट एक कैडर उसके पास है वो उसका कैडर मजबूत है। इसीलिए यह लग रहा है कि इसीलिए भाजपा भी मुस्कुरा रही है, उसको मिशन रिपीट की खुशबू आना शुरू हो गई है। राजेश, खुशबू आना शुरू हो गई, लेकिन आपने जो फ्लोटिंग वोट की बात की है, एंटी इनकम्बेंसी की बात की है, वो बढ़ भी और घट भी सकता है। तो आप सोचिए अगर एक तरह से वो सत्ताधारी दल से हट के, लेकिन वो सारा राजेश, मैं आपकी बात कर रहा हूं, अगर ये वोट वहां से घट के कहीं और जुड़ने लगा जी तो परिस्थितियां तो बदल सकती हैं। खुशबू की बात जो मैंने कही थी वो यही है कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस की राह में रोड़ा बनती दिख रही है, तो भाजपा को लग रहा है कि हम तो अपना जितना पहले था उतना संभाल लें, तो हम तो निकल गए। वही बात है ना राजेश, आम आदमी पार्टी राजेश वहां की चर्चा कर लेते हैं। चंबी रैली के बाद अब 2-3 दिन हो गए हैं, खामोश जैसी लोग, ये आम आदमी पार्टी के नेता लोग जो है या कार्यकर्ता आराम कर रहे हैं, रणनीति बना रहे हैं चुप्पी। बिल्कुल, देखिए आम आदमी पार्टी का नजरिया अगर हम देखते हैं तो मेहनत उनका बहुत बड़ा एक नजरिया है, वो चलते रहने पर फोकस करती है आम आदमी पार्टी। अगली जो प्लानिंग चल पड़ी है आम आदमी पार्टी की 2 संसदीय हलकों में, हमीरपुर और दूसरा जो संसदीय हलका होगा शिमला, यहां दोनों संसदीय हलकों में जो अरविंद केजरीवाल सुप्रीमो है आम आदमी पार्टी के, उनकी रैलियों पे, उनकी जनसभाओं पे आम आदमी पार्टी मंडी और कांगड़ा में तो कर चुके हैं, फोकस कर रहे हैं। मंडी और कांगड़ा में हो चुके थे और कांगड़ा की रैली के बाद अगर हम कहें तो कार्यकर्ताओं को यह लग रहा है कि परिस्थितियां प्रदेश में आम आदमी पार्टी के लिए इतनी मुश्किल नजर होती हुई नजर नहीं आ रही है। तो इसीलिए उनका उत्साह भी है और जोश भी उनमें भरा हुआ है। 2 रैलियों पे फोकस हो रहा है अभी आने वाले दिनों में। क्या बात है राजेश, यहाँ पे ना कुछ सलाह जो पॉलिटिकल पंडित्स हैं वो एक सलाह दे रहे हैं। सलाह ये दे रहे हैं कि जब भी केजरीवाल साहब हिमाचल में अगली रैली करें तो थोड़े से फैक्ट जो है, जो नेता जो है, स्थानीय नेता जो है, उनको फैक्ट थोड़े
क्लियर कर दे। होता है कई बार जवान भी फिसल जाती है। जैसे कि उस टाइम पे एक थोड़ा सा सोशल मीडिया पे भी चली है बात कि केजरीवाल साहब ने बोला कि जी जयराम ठाकुर साहब ने 4.5 साल में एक भी नौकरी नहीं दी, तो वहां पे फिगर बताए जा सकते थे, है ना, जो ऑथेंटिकेटेड फिगर है। जब वो फिगर सही कोट करेंगे केजरीवाल या आम आदमी पार्टी का कोई भी नेता और उसके सामने अपने पैरेलल फिगर दिखाएंगे, वो तब भी उनके पैरेलल फिगर बड़े ही होंगे और उस समय पे जनता ज्यादा कन्विंस होगी, क्योंकि उनको लगेगा कि नहीं, ऐसा नहीं है कि वैसे ही बोल रहे हैं, ये तुलना सही कर रहे हैं। तो जब भी ऐसा हो तो हिमाचल के आम आदमी पार्टी के नेताओं का जिम्मेदारी भी बनती है राजेश कि वो सही फैक्ट उन पे मेहनत करके, उन पे रिसर्च करके केजरीवाल साहब के पास अंतिम तौर पे दें, जब भी वो पहुंचे कि महाराज ये है, इसको पढ़ लीजिएगा जरा, जब भी आप जिक्र करेंगे। राजेश, कांग्रेस की बात कर रहे थे, किस इंतजार में कांग्रेस? देखिए क्या लग रहा है, यहाँ चर्चा शुरू हो रही है कि विधानसभा चुनाव शायद कुछ जल्दी हो जाएंगे और कांग्रेस तो अभी भी बहुत बहुत ज्यादा ऐसा है कि बहुत आराम में नजर आ रही है और जनता परेशान हो रही है कांग्रेस के लिए ही। क्या लगता है? बिल्कुल सही है। देखिए, कांग्रेस अभी अपने संगठन को मजबूत करने पे ही फोकस कर रही है। समय लेगी राजेश? अभी समय बहुत ज्यादा कांग्रेस ने ले लिया, 4.25 साल। आप ये देखिए करते क्या रहे हैं, बड़ा सवाल जो आम कार्यकर्ता के, अब तो आम लोगों तो छोड़ दीजिए, अभी तो पार्टी के कार्यकर्ता सवाल उठाने लगे हैं कि जब आपने करना है तो समय रहते आप परिस्थितियों को समझ के फैसला लीजिए। जब कार्यकर्ता ही कह रहे हैं कि आप एक चेहरा डिसाइड कर दीजिए, आपने कोई पार्टी का प्रदेशाध्यक्ष अगर बनाना है, प्रतिभा सिंह की बात वहां चल पड़ी है, चुनाव प्रचार समिति अध्यक्ष के लिए सुखविंदर सुक्खू की बात हो रही है, मुकेश अग्निहोत्री बतौर सीएलपी लीडर ही काम करते रहेंगे, तो फिर घोषणा या ऐलान करने में पार्टी को दिक्कत या देरी क्यों हो रही है? और कार्यकर्ता तो हैरान इस चीज से। चुनावों की परिस्थितियों को समझते हुए जितनी जल्दी कांग्रेस फैसला ले लेगी उसके लिए फायदेमंद रहेगा और प्रदेश के लिए भी राजेश, है ना।